वेलकम टू आवर चैनल लीडिंग परीक्षा। स्टैटिक जीके की इस श्रृंखला में आपका आज का टॉपिक है नदी घाटी परियोजना और बांध, जिससे हमारे क्वेश्चंस रहेंगे आज के, जो आपके आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। तो इस कड़ी में आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी भांगड़ा बांध, ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध एंड ऑप्शन डी टिहरी बांध। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सबसे ऊंचा बांध है भारत का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि टिहरी बांध। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। भारत देश का सबसे ऊंचा टिहरी बांध है। यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी में स्थित है। यह बांध गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह बांध दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। यह विश्व का 8वां सबसे बड़ा बांध है। इसका उपयोग सिंचाई और बिजली पैदा करने हेतु किया जाता है। इसकी लंबाई 575 मीटर है और इसके जलाशय की क्षमता 21 लाख एयर फुट है। तो ये था इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट, इसमें सब कुछ है, टिहरी बांध से सब कुछ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भांखड़ा बांध, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध एंड ऑप्शन डी कोसी बांध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हीराकुंड बांध हमारा भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, टिहरी बांध निम्नलिखित में किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा और यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी और भिलांगना एंड अलकनंदा व मंदाकिनी। तो इसको आप मैप से देख सकते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका टिहरी डैम और इधर से हमारी आ रही है कौन सी? भागीरथी नदी, और ये है हमारी भिलांगना नदी। इन दोनों के बीच में स्थित है कौन? टिहरी डैम। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भागीरथी और भिलांगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में ही हमारा हीराकुंड बांध स्थित है। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं आपके, ये भारत के प्रमुख बांध है। मैप के द्वारा हम अपने दिखाने का प्रयास किया गया है। तो हमारा यहाँ पे क्या था? हीराकुंड बांध हमसे पूछा गया था, बाकी बहुत सारे लोग हैं। हीराकुंड बांध हमारा ये रहा। देखिए ये कौन सी राज्य है? ये हमारा उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। और इस तरह आप देख सकते हैं हर बांध का ही दिया गया है। गोविंद सागर बांध कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है, ठीक है। रिहंद बांध भी देखिए दिखाया गया है, तिलैया भी दिखाया गया है, सब कुछ दिखाया गया है, आप इससे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अब स्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर एंड टोंस नदी पर। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध हमारा किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है बेतवा नदी पर, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, मैट्यूर बांध अब स्थित है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और उड़ीसा में। आपने मैप ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको एकदम हलवे लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मैट्यूर बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना बांध स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कर्नाटक में एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, सेलेरू नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर और कृष्णा नदी पर। तो अलमाटी बांध हमारा किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध हमारा कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर, बराकर नदी पर, हुगली नदी पर या फिर महानदी पर। तो हीराकुंड बांध आइए देखते हैं मैप में। हीराकुंड बांध हमने जाना था कहाँ था? उड़ीसा में। चलते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा का क्षेत्र ये रहा, ये रही महानदी। महानदी पर स्थित है, ये रहा हीराकुंड बांध। तो किस नदी पर स्थित है? महानदी स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि महानदी। देखिए दोस्तों मैप से कितना ईजी हो जाता है।
ज्योग्राफी मैप की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस प्रकार है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया? रावी नदी पर, ब्यास नदी पर, झेलम नदी पर या चिनाब नदी पर? तो थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध आपका बनाया गया है रावी नदी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी एंड ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। तो बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चंबल नदी पर स्थित है हमारी ये गांधी सागर, जवाहर सागर एंड राणा प्रताप सागर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ये ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी बराकर नदी, ऑप्शन सी कुनार नदी एंड ऑप्शन डी बोकारो नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि बराकर नदी पर बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी एंड ऑप्शन डी कोयना नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर बनाया गया था पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आइए जानते हैं अब उस परियोजना के बारे में, कब बनाया गया था। दामोदर नदी घाटी का निर्माण पूर्ण रूप से 1948 में जाकर पूरा हुआ और 7 जुलाई 1948 को यह नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आई थी। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। चलिए आगे चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। पाराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों को सम्मिलित करती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल एवं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केरल और आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? ऑप्शन ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल एवं असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, ऑप्शन डी झारखंड एवं मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? मंचकुंड, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर, पोचमपाद। बताइए आंध्र प्रदेश और ओडिशा की कौन सी सम्मिलित परियोजना इनमें से है, ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि मंचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। उकाई परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में तापी नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पे, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए, क्योंकि ये उकाई परियोजना हमारी तापी नदी पर है। अब ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में है कि गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात में तापी नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया? ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना एंड नर्मदा सागर परियोजना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है दामोदर नदी घाटी परियोजना का शिलान्यास टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है?
ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल, यानी कि ऑप्शन बी। ये पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि नर्मदा नदी। आइए नेक्स्ट की क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस प्रकार है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में एंड ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल राज्य में चल रही है इडुक्की जल विद्युत परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है सूची 2 से। सूची 1 में परियोजनाएं दी गई हैं एंड सूची 2 में संबंधित राज्य हैं। तो इसमें हमको मिलान करना है। अब आपके सामने है, आप अपने आप मिलान करिए, उसके बाद हम बताएंगे, उससे आप अपने आंसर की जांच करिएगा। तो ये है हमारा कोसी परियोजना। कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोसी परियोजना हमारा बिहार राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। कोसी परियोजना का संबंध बिहार से है। नागार्जुन सागर की परियोजना आंध्र प्रदेश में है। चलिए 1 2 का 3 हो गया। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है, सही बात है। और हीराकुंड हमारा उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट ए, फर्स्ट का फर्स्ट सी। चलिए 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए, अब बचे ए और सी। नागार्जुन परियोजना कहाँ है? दूसरा का तीसरा, यानी कि B3 एंड B3 दोनों में है। चलिए आगे देखते हैं। मयूराक्षी परियोजना सी का 4 होना चाहिए, सी का 2 दिया है तो यह भी कट गया, तो हमारा बचा ये, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी पंजाब। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में है सलाल जल विद्युत परियोजना। आगे बढ़ते हैं। ब्राण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात एंड ऑप्शन डी राजस्थान और गुजरात। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार है, ढीकरोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है ढीकरोंग जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि ढीकरोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल, गांधी सागर मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है, तो इसलिए हम इसको ध्यान से देखेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके। जवाहर सागर राजस्थान बिल्कुल सही है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश यह भी सही है, शिव समुद्रम केरल यही सही नहीं है, गांधी सागर मध्य प्रदेश ये सही है, तो सही नहीं ही पूछा था, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। लोकटक शक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल एंड ऑप्शन डी मणिपुर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि मणिपुर। लोकटक झील और तैरता हुआ नेशनल पार्क सब तीनों एक ही झील पे ही हैं, लोकटक झील पे, और ये मणिपुर राज्य में स्थित हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? गुजरात और महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, केरल और कर्नाटका। तो रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी में से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम एंड ऑप्शन डी सतलज। तो तुलबुल जल परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी झेलम एंड ऑप्शन डी सतलज नदी पर। तो भाखड़ा नागल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो हमारी सतलज नदी से है। सतलज नदी से है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन डी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित कौन कौन से राज्य हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल एवं बिहार, बिहार एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर यह है। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी पेराम्बुकुलम अलियार, ऑप्शन सी रेड्डुक्की, ऑप्शन डी पापनासम। तो आपको यह बताना है कि तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, यानी कि पेराम्बुकुलम और अलियार तमिलनाडु एवं केरल राज्य की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी और महानदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए जोग जलप्रपात पर, ऑप्शन बी पायकारा प्रपात पर, ऑप्शन सी शिव समुद्रम प्रपात पर, ऑप्शन डी गोकक प्रपात पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी और ऑप्शन डी चीनाब नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना चिनाब नदी पर किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य की एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को आपने देखा, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो हैं, किसी भी समय अपलोड की जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ से, जो इस प्रकार है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी व्यास नदी एंड ऑप्शन डी चिनाब नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा सतलज नदी पर, यानी कि नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर निर्मित किया जा रहा है। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।